साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अखिलेश कुमार, जी। शोषित समाज दल पटना जिला अध्यक्ष। नेशनल जनमंच से आए हुए बलराम जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं वार्ड 16 से इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में भी मैं हूं। मैं बता देना चाहता हूं, और यहाँ का जो समस्या है, मैं तो ऐसे पूरे बिहार भ्रमण करता हूं, लेकिन पटना जिला अध्यक्ष के नाते पूरा जिला का अच्छी तरह से भ्रमण करता हूं। लेकिन आज वार्ड 16 में मुझे खड़ा होने का लोगों ने मौका दिया है। मैं वार्ड 16 पर प्रतिदिन घूमता हूं, और घूमने के दरमियान जितना समस्या मुझे दिख रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे जनता वार्ड 16 के नागरिक इतने भोले भाले हैं कि नगर निगम को सिर्फ टैक्स देते हैं, और टैक्स के बदला सर्टिफिकेट घर में रख करके और सो जाते हैं। ना यहाँ का वार्ड पार्षद बताते हैं, ना यहाँ का पब्लिक जागरूक है। इसलिए मैं जो समस्या देखा तो मैं पब्लिक को जागरूक करने के लिए मैं बताया कि भाई आपके यहाँ इतना तरह का समस्या है, आप इतना टैक्स देते हैं, शिक्षा कर, मल कर, जल कर, नल कर, उसके बाद मलगुजारी टैक्स, ट्रोल टैक्स, इतना तरह का जीएसटी टैक्स, इतना तरह का टैक्स के बोझ से आप दबे जा रहे हैं, अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या कारण है? नागरिक का यही आवाज़ आती है कि हम लोग जो नेता हैं, आज का प्रतिनिधि हैं, या तो वार्ड पार्षद हों या विधायक हों, उनकी इतने वर्चस्व है, इतने दमंगता है कि मैं डरे नहीं बोल पाता हूं। समस्या तो है भाई। जो भी राशन कार्ड सरकार के तरफ से मुहैया कराया गया है, अभी तक मात्र 5% को जैसे दिया गया है। अब जब अखिलेश जी आप 1 बरस से जब आप वार्ड में घूमने लगे हैं, तो हम लोगों की हिम्मत हुआ, आप प्रतिनिधियों को डर बना, तो कुछ लोगों को 3-4 महीना से देना शुरू किया। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। तो मुझे बहुत लोगों ने वार्ड 16 के चाबसी भी दिया कि आप इसी तरह से हिम्मत बांध करके खड़े रहिए, हम आपको जो है से हर तरह से आपको वोट दे करके बहुमत से जिताएंगे। उसके बाद जब घूमा तो देखा कि पेशाब खाना जितना भी बना हुआ है हमारे वार्ड में, एक में भी पानी का व्यवस्था नहीं है। तो मैंने पूछा कि क्या पानी इधर खराब हुआ है? तो नहीं, पानी तो शुरू से लगा ही नहीं है। जिसके चलते मेरे यहाँ जो लोग सार्वजनिक पेशाब खाना का यूज कर लेते हैं, वो दोबारा समझिए कि इक्वलाई या बिक्वलाई से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम लोग लाचारी में कभी कभी जाया करते हैं पेशाब खाना में। फिर मैंने पूछा कि बहुत सा गली नली जो बना है, रोड बना है, तो क्या जो है से ढक्कन बिना ढक्कन का है? ढक्कन तो कहिए कि कभी कभी एक बार लगता है, उसके बाद कोई देखने के लिए नहीं आता है। रोड का वही जर्जर स्थिति है, रोड अपने बदहाली पर रो रहा है, शौचालय कहीं है नहीं, जिसके चलते स्त्री पुरुष को जो है से बहुत दिक्कत होता है बाज़ार हाट में जाने के बाद, या कोई अतिथि आ जाते हैं उनको दिक्कत होता है। उसी तरह से शिक्षा के बारे में मैंने पूछा कि यहाँ एक सरकारी स्कूल जैसे पहले रहता था, अब नहीं है। तो सरकारी स्कूल तो आज लगभग 15 साल हो गया स्कूल है ही नहीं। तो हम कहे कि शिक्षा कर आप दे रहे हैं तो स्कूल नहीं है, तो आपने आवाज़ उठाया, तो आवाज़ किससे उठाएं? हमें मरना है क्या? तो नागरिक किस तरह से डरे सहमे हम लोगों से अकेले में बात तो कर लेते हैं, लेकिन प्रतिनिधि के सामने बात नहीं करते हैं। राशन कार्ड का देख लिए, शौचालय का देख लिए, पेशाब खाना का आप देख ही लिए, उसी तरह से स्वास्थ्य का भी देख लीजिए। जनता स्वास्थ्य कर भी देते हैं, एक भी डॉक्टर नर्स का व्यवस्था नहीं है। दवाई उसी तरह से महंगा हो गया, डॉक्टर का फीस उसी तरह से महंगा हो गया। अगर यहाँ प्रतिनिधि के माध्यम से अगर सरकारी हॉस्पिटल या डॉक्टर नर्स की व्यवस्था होता तो लोगों को बहुत राहत का माने सांस लेता, राहत महसूस होता। हमें जहाँ तक ज्ञात है कि आप जो है से
लोगों की कुछ मदद कर रहे हैं, किस तरह का मदद कर रहे हैं? हम वार्ड में पूरा भ्रमण करने के बाद एक भी सरकारी सामुदायिक भवन नहीं देखा, जिसके चलते यहाँ के लोगों को शादी विवाह या बारात ठहराने के लिए बहुत दिक्कत होता था। वो इस तपस गर्मी में या बरसात में या ठंड में बाहर में जो है से शादी ब्याह मंदिर में करने जाते थे। एक मंदिर में सैकड़ों ब्याह हुआ करता था, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो मैं अपने वार्ड के समस्या को हल करने के लिए मैं एक शहीद जगदेव सभा कक्ष का निर्माण किया और उस सभा कक्ष को यहाँ के लोगों को समर्पित कर दिया। आज प्रतिदिन मेरे यहाँ किसी न किसी कार्यक्रम होते रहता है जो निःशुल्क होता है, एक पैसा मैं नहीं लेता हूँ। और उस सभा कक्ष में बर्तन, कुर्सी, दरी, सफ़ेदा, फूल का सजावट, मंच, इस सब निःशुल्क कर दिया हूँ, अपने तरफ से व्यवस्था दे दिया हूँ। उसके बाद लोग जातीय आवासीय आय के लिए गांधी मैदान जाया करते थे। बच्चों को बहुत दिक्कत होता था। बहुत सा जैसे बच्चा बोलता था कि अंकल जी हमें जातीय आवासीय आय बनाना है, जिससे एडमिशन नहीं होता है। मेरे माता पिताजी बहुत गरीब हैं, नहीं बना पाते हैं। एक एक को कागज़ बनाने में 200-250 रुपया लग जाता है, 1000 रुपया आता नहीं है घर में। उसके चलते मेरा पढ़ाई बाधित हो जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई इन बच्चों का भी कुछ काम करें। तो उसके लिए मैं एक कंप्यूटर बैठा दिया और वाईफाई का व्यवस्था कर दिया, एक ऑपरेटर बैठा दिया, उसमें प्रिंटर लगा दिया और जातीय आवासीय आय एकदम निःशुल्क कर दिए। यहाँ तक कि राशन कार्ड भी ऑनलाइन सब होने लगा, तो ऑनलाइन जैसे करवाने की व्यवस्था हो गया। फिर श्रम कार्ड भी बनाने का व्यवस्था मैंने कर दिया। आगे हमारे कार्य को देखते हुए एक हमारे मित्र डॉक्टर ओम चौधरी जी ने कहा कि अखिलेश जी आप मुझे भी समाज सेवा का एक मौका दीजिए। तो मैंने उनकी भावना को समझते हुए उसी में एक उनके लिए अलग चैम्बर का व्यवस्था किया और 1 मई से लेबर दिवस के दिन उन्होंने 1 घंटा प्रतिदिन समाज के लिए बैठेंगे। 20 पेशेंट को डेली देखेंगे निःशुल्क, फुल्ली निःशुल्क। उसमें एक हमारे रंजन जी हैं, उनका जो है से यहाँ खुला हुआ है लैब जांच घर। जब इसके बारे में जानकारी हुआ, मेरे अपील के माध्यम से अपील लेकर घर घर में घूम रहा हूँ, तो उसके माध्यम से उनको भी मालूम हुआ। वो भी एक दिन फ़ोन किए, उसमें नंबर दिया हुआ था कि अखिलेश जी हमें भी एक मौका दीजिए समाज सेवा करने के लिए। कि हम क्या मौका दे सकते हैं? तो कहें कि जो आपके यहाँ डॉक्टर पेशेंट को देखेंगे और जांच लिखेंगे, तो उसका आपके यहाँ का जो जांच आएगा, शहीद जगदेव सभा कक्ष का जो जांच आएगा, तो उसका मैं हाफ पैसा में जांच करूँगा। जितना जांच का पैसा जनरल होता है सभी जगह या मेरे यहाँ, उसका मैं हाफ कर दूँगा। ये संकल्प के साथ उन्होंने भी जैसे वादा किया। मैं बहुत खुशी हुआ कि भाई जब मैं समाज सेवा में निकला हूँ तो हर लोग साथ दे रहे हैं, जनता भी हमें साथ दे रही है, जनता भी हिम्मत करके अब बोल रहे हैं। इसलिए मैं संकल्प लिया कि आगे जब मैं जीतूँगा तो एक बार जब रोड बना दूंगा तो कम से कम 25 से 30 साल चलेगा। एक मैं और कहना भूल गया कि अभी लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो भी नाली बन रहा है, रोड बन रहा है, अखिलेश जी ऐसा मालूम पड़ता है कि जितना एस्टीमेट बना है उसका हाफ पैसा भी इसमें नहीं लगाया जा रहा है। हम कहे कि ये कैसे हो सकता है? तब बोला कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बिना सोलिंग का, बिना गंगा बालू का नाली का निर्माण नहीं होता है। लेकिन किसी भी नाली में वो कब्र के तरह जैसे खोद करके देखा जा सकता है। उसमें आप देख लीजिए ना गंगा बालू है ना सोलिंग है। अक्षर भी पड़ा है तो मालूम पड़ता है कि 1.5 2 फीट के दूरी पर पड़ा है। किसी तरह से खारा कर दिया गया है, खारा करके पैसा निकाल लिया गया है। रोड का उसी तरह का हाल है। 1 फीट के जगह पर 3 इंची ढाल दिया जाता है और उसका रोड का निर्माण हो गया, जो साल भर भी नहीं चलता, टूट जाया करता है। उसी तरह से सफाई के मामला में भी देख लीजिए, झाड़ू एक तरफ एक दिन पड़ता है, दूसरे तरफ नहीं पड़ता है।
25 से 26 लेबर ही रहता है, तो उससे क्या पूरा इतना बड़ा वार्ड में झाड़ू पड़ सकता है? पूर्ण रूप से नहीं पड़ सकता है। मैंने भी सोचा कि सही कह रहा है पब्लिक हिम्मत अब कर रहा है। जब मैं वार्ड में घूम रहा हूँ, लोगों को जन जन तक पहुँच कर उसका समस्या का समाधान करने के लिए जब मैं बता रहा हूँ, तो पहले के जो समस्या है वो बता रहा है कि अगले बार जब आप जीतिएगा तो ये सब समस्या नहीं होना चाहिए। जहाँ तक DDT छिड़काव की बात है, वो भी साल भर में एक आध बार छिड़काव होता है। पाउडर, चूना पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर तो पर्व त्यौहार में ही जैसे उसका नाम मात्र जैसे छीट करके खाद्यापूर्ति किया जाता है। तो ये सब समस्या है। तब मैं चाहूँगा कि जिस दिन वार्ड 16 का मैं प्रतिनिधि बनूँ, तो ये जितने भी पिछले समस्या है सबको एक बार में ख़त्म कर दूंगा। 1 साल के अंदर में 70% लोगों का राशन कार्ड दूंगा। 1 से 2 स्कूल सरकारी होंगे। यहाँ जैसे सरकारी स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर नर्स की व्यवस्था होगी, सुलभ शौचालय की व्यवस्था होगी, सामुदायिक भवन बनेगा। ये समस्या से जब मुक्ति मिलेगा वार्ड 16 को, तो ये यहाँ के जनता पूरे पटना में शोर मचाएंगे कि इसी तरह से तुम लोग भी खोजो। इन चंद शब्दों के साथ फिर से मैं वार्ड 16 की जनता को नमस्कार, धन्यवाद देते हुए नेशनल जनमंच को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये बात पूरे पटना में मेरी बात को बताया जाए, ताकि औरों वार्ड का जनता जागरूक हों, हिम्मत करें और ईमानदार प्रतिनिधि के साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नेशनल जनमंच देखने के लिए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।